बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं अब्दुर्रहमान खान और आपको एयर खान ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, भारत के जवाब में पाकिस्तान ने भी एक खुसूसी सफारती कमेटी तश्कील दी है। इस कमेटी में कौन कौन शामिल है, इस कमेटी के मकासद क्या हैं, तहरीक इंसाफ की क़यादत को इस कमेटी में क्यों शामिल नहीं किया गया, और क्या पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी, पाकिस्तान की दिफाई पॉलिसी अब सिर्फ कॉपी पेस्ट की पॉलिसी पर चलेगी, या रियासत पाकिस्तान किसी भी किस्म का कोई क्रिएटिव, कोई इनोवेटिव आइडिया अपनी पॉलिसी के अंदर शामिल करेगा। ज्योति मल्होत्रा कौन है, इन्हें भारत में क्यों गिरफ्तार किया गया, इनके आईएसआई से क्या ताल्लुक है, इनके रवाबित किस किस्म के हैं, और ट्रंप के पुतले भारत के अंदर क्यों नजर आतिश किए जा रहे हैं, आज के इस व्लॉग में इन चंद बुनियादी नुकात पर हम बात करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आज पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने भारत के जवाब में एक खुसूसी कमेटी तश्कील दी है। इस कमेटी में बुनियादी तौर पर मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों को शामिल किया गया है, और कमेटी का जो बेसिक मैंडेट है वो भारतीय प्रोपेगेंडे का जवाब देना है। ये कमेटी दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में जाएगी, मुख्तलिफ फोरम्स पर जाएगी, और पाकिस्तान का नुक्ता नज़र ऑपरेशन बुनियाद मरसूस, भारतीय जाहिरियत और दहशत गर्दी के हवाले से जो नैरेटिव इंडिया ने बनाने की कोशिश की है, ये उसका जवाब देगी। मसला कश्मीर पर बात करेगी, पानी के मसले पर बात करेगी। किस्सा मुख्तसर वो तमाम इश्यूज को हाईलाइट करेगी जो भारत की वजह से एक क्राइसिस की शक्ल में सामने आए हैं। इस कमेटी की जो सरबराही है वो बिलावल भुट्टो जरदारी करेंगे, और उनके साथ 4 से 5 लोग उनकी मावनत करेंगे, जिसमें श्री रहमान है, हिना रबानी खर हैं, जलील अब्बास जिलानी साहब हैं, तहमीना दुरानी साहिबा हैं, तहमीना जंजुआ माजरत चाहता हूँ तहमीना जंजुआ साहिबा हैं, और इसके साथ साथ डॉक्टर मुसद्दिक मलिक हैं, खुरम दस्तगीर हैं, फैसल सब्जवारी हैं। ये 5 से 7 अफराद मिलकर एक डेलीगेशन की फॉर्म में दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में दारुल हुकूमत में ब्रसल्स जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, बरतानिया जाएंगे, और दीगर फोरम्स पर जाकर पाकिस्तान का मुकदमा लड़ेंगे। अब सबसे बड़ा इतराज जो इस कमेटी के ऊपर उठाया जा रहा है कि ये कमेटी तमाम तबकात की इसको नुमाइंदगी करनी चाहिए थी, एक कौमी कमेटी तश्कील देनी चाहिए थी। इस कमेटी में तहरीक इंसाफ को शामिल नहीं किया गया। तहरीक इंसाफ ने पूरे मिलिट्री ऑपरेशन के दौरान, ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के दौरान, तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान की फौज को सपोर्ट किया है, हर फोरम के ऊपर किया, हर करारदाद पे सपोर्ट किया, और तहरीक इंसाफ को इस कमेटी के अंदर शामिल नहीं किया गया। तो इस कमेटी को आप कौमी कमेटी नहीं कह सकते, ये माइनस तहरीक इंसाफ कौमी कमेटी है। तो ये एक बहुत नेगेटिव मैसेज कम्युनिकेट हुआ है। जबकि दूसरी जानिब इंडिया के अंदर जो कमेटी इंडियन गवर्नमेंट ने फॉर्म की है, उसकी सरबराही भी उन्होंने कांग्रेस को दी है। उसमें तमाम ऑपोजिशन पार्टियों के नुमाइंदों को हुकूमत ने शामिल किया है। शशि थरूर उस कमेटी की सरबराही कर रहे हैं, जो कि ऑपोजिशन के रहनुमा हैं, जिनका ताल्लुक कांग्रेस के साथ है। तो वो ऑपोजिशन बेंच पर बैठकर अपने मुल्क की कमेटी की सरबराही कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट के अंदर इतना दिल गुर्दा नहीं है कि वो तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को शामिल करे। अब बिलावल वजीर खारजा भी रह चुके हैं पाकिस्तान के, वो गोवा भी जा चुके हैं, वो इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर बातचीत भी करते हैं, अंग्रेजी भी करते हैं, कूल बॉय हैं। इसी तरह से श्री रहमान वो सहाफ़ी हैं, उनका तो अब अकाउंट भी जो सोशल मीडिया अकाउंट है वो भारत में ब्लॉक कर दिया गया है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को समझती हैं। हिना रबानी खर का भी फॉरेन अफेयर्स का एक तजर्बा है। और लेकिन जो PMLN के लोग हैं और जो फैसल सब्जवारी हैं, वो सिर्फ एक खाना पूरी के तौर पर आए हैं। ऑल्दो कि मुझे इंडिविजुअली ये तमाम लोग जिनके नाम इस कमेटी में शामिल हैं, वो उनकी बड़ी इज्जत और एहतराम है, लेकिन जिस मिशन और जिस कॉज के लिए कमेटी बनाई जा रही थी, अगर इसके अंदर मुशाहिद हुसैन सैयद जैसे लोगों को शामिल किया जाता, इसमें शमशाद अहमद खान जैसे लोगों को शामिल किया जाता जो फॉरेन पॉलिसी की बारीकियों को जानते हैं। हाँ, जलील अब्बास जिलानी भी बहुत अच्छा नाम है,
تہمینہ جنجوعہ صاحبہ بھی ایک ایکسپیرینسڈ خاتون ہے. تو یہ لوگ بہرحال یہ آگے ہیں اس کمیٹی کے اندر, اب یہ دنیا کے اندر جائیں گے. لیکن یہاں پر ایک سوال بہت بڑا اٹھ رہا ہے کہ یہ جو کمیٹی ہے یہ اسی فارمولے پہ کاپی پیسٹ کے اوپر ہم کام کریں گے کہ جو بھارت کر رہے ہیں ہم بھی بھارت کی نقل کریں گے, بھارت جو جواب دے گا ہم بھی اسی طرح کا جواب دیں گے, یا ہم اپنے جواب کے اندر کوئی کریٹیوٹی لائیں گے, کوئی انوویٹو آئیڈیا شامل کریں گے. یعنی کہ بھارت کا پرائم منسٹر اپنی ایئر بیسز کا وزٹ کرتا ہے, اپنی فوج کے ساتھ